हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये एडवांस कैलकुलस का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में और साथ साथ टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत आता है। केवीएस और मतलब जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स के हैं सब में ये क्वेश्चन बहुत आता है। पहचानना होता है कि जो सीरीज दी है कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंट की बात करेंगे। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट मींस होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसको जो बता रहे हैं इसके डिफिनीशन को भी आप नोट करते रहिए और इसके एग्जांपल्स भी बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहिए, ध्यान से देखिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? अभिसारी अनुक्रम, इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी अनुक्रम। A sequence xn, a sequence xn said to be, a sequence xn said to be convergent sequence if limit n tending to infinite xn is a finite। मतलब कोई सीक्वेंस है जिसमें लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखने पर उस लिमिट की वैल्यू या उस सीक्वेंस की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए एग्जांपल में आइए। देखिए एग्जांपल कह रहा है सीक्वेंस xn इक्वल टू 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट डॉट अप टू 1 डॉट डॉट। ये आपका एक सीक्वेंस दे दिया गया। अब इस सीक्वेंस को आपको बताना है, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। कोई सीक्वेंस आपको दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलरी सीक्वेंस, नन ऑफ द कन्वर्जेंट, नन ऑफ द डाइवर्जेंट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसे तमाम को मतलब चॉइस दे देगा, मल्टीपल चॉइस दे देगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो सीरीज दिया है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। xn इक्वल टू ये आपका सीरीज जो बना हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1/n-1, 1/2 की पावर n-1। ये आपका जनरल फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसके बाद टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, इसी में दोनों साइड में लिमिट लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सीक्वेंस xn, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सीक्वेंस आपका ये भी है 1/2 की पावर n-1। अब ये लिमिट अप्लाई कर दी जाए। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर जो वैल्यू आती है फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट का मतलब ये है इनफाइनाइट ना आए, बाकी सब आ जाए, ठीक है। तो उस प्रकार के वैल्यू को हम जब फाइनाइट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इस सीरीज प्रकार जो सीरीज दी हुई है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे इनफाइनाइट -1। इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है जो कि फाइनाइट है। तो लिख देंगे सो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझ में आ गया। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बहुत आसान था, डिफिनेशन भी समझ लिया, एग्जांपल भी समझ लिया, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। अब आते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस अपसारिक अनुक्रम से कहते हैं। ए सीक्वेंस xn is said to be divergent sequence. A sequence xn is said to be divergent sequence if limit n tending to infinite xn is not finite। मतलब कि जो सीक्वेंस xn जो वैल्यू है उसमें हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो फाइनाइट ना आकर के इनफाइनाइट आती है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखिए हमने एक सीक्वेंस एग्जांपल में ले लिया। एग्जांपल सीक्वेंस xn इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 डॉट डॉट, ये आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए सीक्वेंस xn इक्वल टू 2 की पावर n कर लिया, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 अप टू n करेंगे तो आपका यही सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं। टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट then limit n tending to infinite xn
इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 2 की पावर इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू आपको इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट आ गया। हमने अभी बताया कि जब किसी भी सीरीज में जनरल वैल्यू में हम लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आती है तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, जिसे हम अपसारी सीक्वेंस कहते हैं, अपसारी अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, नॉट मतलब इनफाइनाइट आया तो लिख देंगे सो गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो गिवन सीक्वेंस जो है, दिया गया सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट देखिए ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। देखिए ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या है, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट ना तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम डेफिनेशन देख लीजिए, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी ऑस्किलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस ना डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मतलब ऑस्किलेटरी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा ना तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। इस प्रकार के सीक्वेंस को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। बहुत पूछा जाता है आपके हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, लल्टी ग्रेड के एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या अगर दो सीक्वेंस मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट हो ना तो डाइवर्जेंट हो तो वो सीक्वेंस क्या होगा, तो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल में दे दिया ऑस्किलेटरी सीक्वेंस एक्शन इज इक्वल टू -1 1 -1 1 -1। ये सीक्वेंस आपको बढ़ता जा रहा है, अगर इसको हम लिखें तो सीक्वेंस एक्शन ये हो जाएगा -1 की पावर n। तो n की वैल्यू आप किसी भी -1 की पावर n लिखे, 1 की चाहे जो वैल्यू रखिए उसकी वैल्यू आपका 1 ही होता है। तो इसमें लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को आप कहते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखिएगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।